नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 ईस्वी को। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किससे द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित थे? तो जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन है संबंधित, और ये चटगांव शस्त्रागार धावा 1930 ईस्वी में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, दोनों कार्बन के अपरूप हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? उसे क्या कहा जाता है? परासरण। बायोग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? तो बैक्टीरिया है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। क्यों? तो रात के समय पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसी संगत होना चाहिए, RH कारक कोई संगत होना चाहिए, नहीं तो रक्त से क्लॉट हो जाता है। पीयूष जिसे प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगे जिसे अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो AB प्लस है जो सर्वाग्रही है, सभी से प्राप्त कर सकता है, और ये O निगेटिव है जो सर्वदाता है, सभी को दे सकता है ब्लड। निमोनिया किस अंग का संक्रमण है? तो फेफड़ों का है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसलिए। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, क्वथनांक बढ़ जाता है।
यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भारे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जलस्तर नहीं बदलेगा, वहीं रहेगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे निर्वात की स्थिति में। जब दिन में पानी का साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण, और वो बुलबुला है जो अवतल लेंस की भांति काम करता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर है। किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्वरित बिंदु। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का। 7 से कम तो अम्लीय, 7 के बराबर तो उदासीन। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस ने। जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? एक करंट अफेयर। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी को। 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ था, उसका 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 ईस्वी को। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। कोविशील्ड भारत का वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अटल सुरंग रोहतांग की लंबाई कितनी है? 0.2 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संदर्भित करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जो लद्दाख की नहीं है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबिल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनहो। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन ने। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई? तो जून 2020 ईस्वी को। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू माझी ने। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंदर सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, और ये अजात शत्रु के समय हुआ था, राजगृह में। किरातु जूर्नियम के पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने।
कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय आया था। 1615 ईस्वी से 1609 ईस्वी तक रहा था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में, थॉमस मुनरो के द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीर सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? तो कृष्णा और गोदावरी से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामरस स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जिले में। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच, सुंडा खाई किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो जावा द्वीप के। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का है। गंगा के मैदान को और किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में। भूलर कैसा पानी का झील है? मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का है और सबसे अधिक पृथ्वी का है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यहाँ पर लौह अयस्क खनन पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।